पटरानी यमुना। जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना। जय जय महारानी यमुना, जय जय पटरानी यमुना। जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना। सुंदर पटवारी नार तप करी प्रभु ने प्रीते परण्या मोरार। जय जय महारानी यमुना, जय जय पटरानी यमुना। जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना। सूरज देवता नी दिगड़ी जाने वेद पुराण। भाई ने वाली रे बैनरी फसलिया पीछे सा। राम घाट श्याम घाट बीजा घाट अपार। अजान अगर भी नाही गयो तेनो माए करो उदार। जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना। गाय गाय पय पानज करे तेने यमुना नहीं बढ़का। कर जोड़ी गए हरिदास ना जो तमे वारंवार। जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना। अजान अगर भी नाही गयो तेनो माए करे उदार। जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना। नाय गाय पय पानज करे तेने यमुनो नहीं बनकार। कर जोड़ी गए हरिदास ना जो तमे वारंवार। जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना। जय जय महारानी यमुना, जय जय पटवानी यमुना। जय जय महारानी यमुना, जय जय महारानी यमुना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाङ्क्षमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्नखिलशक्तिपरं स्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभुर्नंद कुमारो मैं स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथ गोकुल प्रभो। त्रातुरर्हति देवान् कुपिता भक्तवत्सल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनम्। सुगुच्छमस्तकं श्रीनाथवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्ग
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पदारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। बाणस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबा स्वामृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति। विकले तो कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। अत्याधिकं मोहवशाद् गोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण नंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण गोविंद प्रभु नंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुखं शयानां निलये निधेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्ते भक्तार्थ विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृत वेद देवा गोविंद दामोदर माधवेति जीवे रसग्ने मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयता मधुसक्राणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधर कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभाग्या गोविंद दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ति श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रु जीवे पिब स्वामृतमेव देवा गोविंद दामोदर माधवेति गोपीपते कंचरीको मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा जिह्वे पिब स्वामृतमेव देवा गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम गुरु 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 ओम गुरु 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 ओम गुरु 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 ओम गुरु 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 ओम गुरु 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 ओम गुरु 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 ओम हरि 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 ओम ओम हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि 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 गुरु गुरु ओम गुरु हरि 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 ओम गुरु हरि हरि गुरु गुरु हरि 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 ओम 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 गुरु ओम गुरु ओम हरि 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 ओम श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय गंगे मात की जय श्री वल्लभाधीश की जय गौ माता की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
सप्तास्यासन परिदयस्त्रिः सप्तस्समितकृताः पदे पदया परिपूज्येभ्यं प्रदक्षिणान्तेन पुनर्भवाय। माँ गंगा ना सानिध्य में माँ गंगा का बुलावा आया। 7 दिन तक इनके सानिध्य में हम सबको रहने का अवसर मिला। ये संसार के प्रपंच से 7 दिन हम बाहर निकल सके, जो 70 साल में नहीं किया ये 7 दिन में हो गया। यही भगवत की कृपा है। आज का अधिक मास का अंतिम दिन भी है, श्रीमद् भागवत का भी विराम है और कल से प्रतिपदा शुरू होगी। हमारा भी एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। अंधकार कहीं रुकता नहीं, वो चला ही जाता है। लेकिन आज का जो अंतिम दिन है, पता नहीं 18 साल के बाद श्रावण मास आएगा, फिर दोबारा कृपा मिलेगी। ये भगवत कृपा है। लेकिन आज एक नई सोच हम प्रारंभ करें कि रोज हम एक काम अच्छा करें, बस एक काम अच्छा करें। या पक्षी को चण दीजिए, किसी को रोटी खिलाइए, कोई भी जरूरियात वाले व्यक्ति हो, कोई किसी को गाइडलाइन दीजिए। कुछ नहीं कर सकते, कोई दुखी आदमी के पास जाकर 2 मिनट तक उसके पास बैठिए, उसके कंधे पर हाथ रखिए। गौशाला में जाकर गौआ पर हाथ घुमाइए। ये सब सेवा का ही प्रकार है। एक रिकरिंग हमारे बैंक खोलना चाहिए, जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारे पास सबको ज्ञान है, लेकिन हमारे आत्मा की अनुभूति करने के लिए वही ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो आज ये गंगा के पास से ये ज्ञान लेके हम जाए कि रोजाना एक काम कुछ अच्छा करें, जो काम करने से हमको आनंद मिले, जो संपत्ति से, सुख से, वैभव से, भोजन से नहीं मिले, इनसे भी दुगुना आनंद एक अच्छा काम करने से हमको प्राप्त हो। यही मंगल भावना समस्त परिवार जनी है हमेरा कृष्णाश्रय का। 140 आदमी जो पधारे हैं, सब अलग अलग गांव से आए हैं, लेकिन यहाँ तो सब एक ही सागर हो गया। तो ये कृष्णाश्रय परिवार है। इनमें अधिष्ठाता बने, आगेवान बने माया बहन, इनके पीछे सौदानी बहन, और इन लोगों के पीछे हम सब चलते चलते गंगा के तट पर आ गए। और आने के बाद यहाँ 7 दिन तक भगवत कथा का श्रवण किया। क्या पाया हमने? खोया तो कुछ नहीं, लेकिन क्या पाया, इनका मंथन करना चाहिए। समय तो सभी जगह पे जाते थे, सब जगह पे समय तो चल जाता, लेकिन यहाँ आने से हमको क्या फायदा मिला? यही एक अनुभूति है। कोई भी किसी को भी हम खिलाते तो खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद तो भूख लगती है। भाई शाम को क्या करेगा? और कई लोगों तो हाथ भी नहीं धोया होता और शाम की चिंता हो जाती है, शाम को क्या खाना पकाएंगे। लेकिन यहाँ जो भोजन मिला है वो जीवन का अंत तक का पोषण है, आपत्ति विपत्ति का समय का गाइडलाइन है। ये मित्र बनकर हमारे साथ आएगा, ये स्वजन बनकर हमारे साथ आएगा, और ये परमात्मा बनकर भी हमारा साथ रहेगा। यही श्रीमद् भागवत कथा है। 7 दिन का तो अनुभूति ऐसी है, और कहाँ बीत गया वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम सबका मन ही भक्ति में लग गया है। यहाँ कोई पारिवारिक टेंशन नहीं है, कौन आया कौन गया, क्या खाया क्या बनाया, नहीं देखना नहीं सुनना नहीं खाना,
हम तो खा रहे भक्ति का भोजन, भक्ति का प्रसाद। तो यही अनुभूति आप सबको भी होगी। यही भावना श्रीमद् भागवत के आगे चलने से पहले आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना। सभी ईश्वर के स्वरूपी हो, क्योंकि ये चमड़े की आंख है इसीलिए चमड़ा ही देखता है, लेकिन अंतर की आंख से देखे तो तू ही राधा है, तू ही कृष्ण है, मैं ही तेरा दीवाना हो गया हूं। ये जो हम जिसके समाज की भाषा में हम प्यार कहते हैं, हम रूप देखकर प्यार करते हैं, लेकिन अंतर की आत्मा जो है वो आत्मा को देखकर ही प्यार करते हैं, वो दीवानी हो जाती है। तो आइए ये भगवत कथा में एक रस होने के अंतिम जो फल है, ये फल हमारे सबके लिए सबसे बड़ी अच्छी कथा है। दसम स्कंद की जो 3 कथा है, सुदामा चरित्र से पहले सुंदर जिसको बनना है उनके लिए 2 चीज की जो आवश्यकता है, वो जरासंध वध और शिशुपाल वध। जरा यानी रोग और शिशुपाल यानी मोह। आप सबने रोग छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया तो गंगा तट तक पहुंच गए। तो शरीर का भी रोग है, परिवार का भी रोग है और संसार का मोह भी है। ये 2 निकल जाए तो हम सुंदर बन जाते हैं, और सुंदर बन जाते तो कृष्ण हमारे पास आ जाता है। कृष्ण हमको एक मित्र बना देता है। तो यही मित्र तो शास्त्र कहता है, किसी के साथ आप 7 डगले चले तो ये आपका मित्र हो जाता है। तो 7 दिन कृष्ण के साथ चले तो कृष्ण मेरा क्या हो गया, एक मित्र भी हो गया। भगवान तो है लेकिन मित्र बन गया। ये इनकी सरलता है। बड़े आदमी को छोटे बच्चे को हाथ पकड़ना, छोटे आदमी का हाथ पकड़ना, वो सरलता होती है। इनके हृदय में कितना फीलिंग होता है, कितना प्यार लगता है। तो भगवान भी ऐसे है, हम सबका हाथ पकड़ लिया है। यमो भी भगिनी सुतान कथम यंति दुष्टान अपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका। श्रीमद् वल्लभाचार्य जो कहते हैं यमुनाष्टक में कि यमुना जी का स्मरण करने से, यमुना जी का पान करने से और यमुना जी का दर्शन करने से ही यम आदि का भय मिट जाता है। तो हमने तो स्वयं श्री कृष्ण के सानिध्य से ये कथा श्रवण की है। अब हमको कोई चिंता नहीं है, आए तो आने दो, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है। इतनी मस्ती, इतनी शक्ति कि विकट परिस्थिति में भी हम स्वस्थ रहे। शास्त्र में जो सूत्र बताया है, श्रीमद् भागवत का ही प्रथम सूत्र है, हतोवा ब्रह्म जिज्ञास। ये कथा किन के लिए है? ये टाइम पास करने के लिए कथा नहीं है। ये कथा केवल हंसी मजाक करने के लिए कथा नहीं है। जिनको ब्रह्म की जिज्ञासा हो, ब्रह्म को पाना हो, ब्रह्म को जानना हो, इनके लिए कथा है। और तभी तो अपना रोग मिट सकता है। तो हतो वा ब्रह्म जिज्ञासु, यही जिज्ञासा से आगे एक सूत्र है, थोड़ी धीरज रखिए, बस इतना ही, धीरज रखिए। लेकिन हम धीरज नहीं रख सकते तो बात बिगड़ जाती है। तो कभी स्टॉप एंड गो, बोलने से पहले भी 2 मिनट मौन रहना, चलने से पहले भी 2 मिनट रुक जाना। कहीं कुछ बिगड़ता हो तो सुधर जाएगा, कोई अपशब्द निकलता हो तो रुक जाएगा, और हमारा परिवार सरल सहज बन जाएगा। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना के साथ सबको जय श्री कृष्ण, जय गंगे, जय यमुने। आइए भगवान की शादी में थोड़ा सम्मिलित हो जाए। एक शादी तो भगवान ने रुक्मिणी के साथ की है, एक सत्यभामा के साथ की, एक मित्रानंद जी के साथ की, एक वरुण जी के साथ की, एक नागन जी के साथ की, एक कालन जी के साथ की। अष्टपटराणी भगवान की है। सकल सिद्धि है तो मुदा, जिनके चरण में सकल सिद्धि है वही अष्टपटराणी आज भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई है। हमेरी भी एक सिद्धि तो है, हम कोई दुबले नहीं है, हम कायर नहीं है, हम गरीब नहीं, लेकिन हम बोलते हम गरीब है, हम कायर है, हम दुबले हैं।
क्योंकि हम हमें आप को ही नहीं समझ सकते कि हम कौन है। रमण महर्षि ने जब अपने शिष्य से पूछा, भाई तो कौन है, तो आदमी ने अपना नाम बताया, अपना पिता का नाम बताया, अपना गांव बताया, अपनी क्वालिफिकेशन बताई। रमण महर्षि ने पूछा, तू कौन है, तू कौन है? वही सब अपनी ही डिग्री बोलने लगा, अपनी क्वालिफिकेशन बोलने लगा, अपना नाम बोलने लगा, लेकिन मैं कौन हूं? वो रमण ने बताया, आप यानी आपके अंदर कौन है, मैं इनको पूछ रहा हूं। तो परिस्थिति यही है, हम इनको भूल गए और दूसरे को हमने लपेट लिया। अष्ट सिद्धि है तो हम सब ईश्वर के संतान हैं, और इसलिए वसुदेव कुटुंबकम, हमारा परिवार एक कृष्ण का परिवार है और हम सब एक ही नाते के हैं। विभाजित होता रहा, समाज ने विभाजित भी किया, लेकिन अंतर से मानना चाहिए हम सब एक ही है। उगे कमल पंकमा तदपि देव शिरे चढ़े, नहीं किंतु मूल्य मूल्यवाय कूड़ो उड़े। कला भी कहता है, कमल कीचड़ में पैदा होता है, उसका कुल देखो तो कीचड़ है, फिर भी कमल परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंच जाता है। क्यों? इनका गुण से। रोहिदास चमार चमड़े चिरते चिरते परमात्मा को पा लिया। गोरा गुमान मट्टी का मटका बनाते बनाते भगवान को पा लिया। और हम सब ने घर में बैठे बैठे कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं पा सके। ईश्वर के सानिध्य में कोई नातीवाद नहीं है, कोई जातवाद नहीं है। ईश्वर के सानिध्य में केवल एक ही है, तो मेरा कर्म कैसा है। और इसीलिए तुलसीदास भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। वो फैक्ट कर दिया, कोई लागव के नहीं लगाई कि बड़े आदमी को नहीं अच्छा लगेगा। सबके लिए कहा दिया, जैसे बोएंगे ऐसे ही फल पाओगे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, क्या बोना है क्या नहीं बोना है, वो अलग बात है। एक सिद्धि हमेरी है पत्नी, और स्त्री के लिए सिद्धि है उनका पति है। हमारा संसार दोनों के सहारे से चलता है। सहारा बिना आदमी कोई रह नहीं सकता, इसलिए किसी न किसी को आधार तो चाहिए। युवावस्था में पति पत्नी के रूप में हम रहते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में पति पत्नी की आवश्यकता नहीं है। उस समय मित्र बनकर रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग, सपोर्ट, साथ सहकार आवश्यकता होती है। युवावस्था में दोनों अलग रह सकते, क्योंकि सक्षम में पैसे कमाते हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था में नहीं रह सकते। एक दूसरे की आवश्यकता होती है वृद्धावस्था में। उस समय एहसास होता है, आज मेरे साथ कोई होता तो क्या कैसा होता। तो सबकी शक्ति दोनों की परस्पर जो बताई, अष्टप्राणियों का स्वामी भगवान कृष्ण बने हैं। भूमासुर नाम के राजा है, इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लगाना है। मैं बड़ा हो जाऊं, सबको ऐसा तो होना ही चाहिए कि मैं बड़ा हूं, लेकिन बड़ा कैसे बनूं यही नॉलेज नहीं है मेरे पास। हम बड़ा बनने के लिए दूसरे को गिराते हैं, भाई उसको गिरा दो, इसको गिरा दो, और हम अकेला रह जाए। सभी लोगों को हाथ में फुग्गा दिया और कहा कि भाई अंत तक फुग्गा हाथ में रखना है, अब शुरू करो। तो हम क्या सोचते हैं, एक दूसरे का फोड़ दो और हमेरा ही बचा दो। तो हम एक दूसरे का फोड़ता तो सबका फूट जाता है। क्या बात है, वही समझते नहीं। बस हमें आवेग में हम एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते, तो उसमें हम ही गिर जाते हैं। श्रीमद् भागवत जो अनुभूति कर रहा है, भूमासुर नाम के राजा, जिसका सत्यभामा का भाई है, इन्हें सोचा कि कृष्ण 8 पत्नी ला रहा है, तो मैं 16,108 क्यों न करूं। चाहे जिसको जितनी ताकत हो इतना कर सके। कोई 100 माड़ का भी मकान बना सके, कोई 1 माड़ का भी बनाए, वो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन लोगों को लूट कर, लोगों को मार कर पैसा इकट्ठा करके 100 माड़ की मंजिल बनाई, फिर भी उसमें सुख नहीं मिलने वाला है। ये लोहे का मकान है, खून का मकान है, बना सकती है अपने पसीना से। एक संत एक राजा के पास गया कि राजा मुझे दान दीजिए। राजा ने कहा जितना चाहिए इतना खजाने से ले जाओ।
संत ने कहा यह खजाना आपका नहीं है। अरे क्यों नहीं, मैं राजा हूं, ये सब खजाना मेरा है। संत ने कहा यह गलत बात है, ये खजाना तो समाज का कर है, समाज के लिए उपयोग करने का है, आपका नहीं। आप तो रखेवाल है, इसका चौकीदार है, आप मालिक नहीं है। देना हो तो आपका दो। राजा ने सोचा तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो सब प्रजा की संपत्ति है, मैं कैसे दूं, मैं कहां से, ये सब मेरी है। तब संत ने कहा तेरा देना है तो तू मेहनत कर, पसीना गिराओ, और जो तुझे मिले उनमें से तू मेरे को दान दे, ये तेरा। भूमासुर महान बनने के लिए गए, लेकिन नहीं बन सका। अभिमान से कोई महान नहीं बना, अहंकार से कोई महान नहीं बना। आप जाहिर में जाकर 5 लाख रुपया का चढ़ावा कर दिया और 5 लाख रुपया उछाड़ दिया, क्या मिला? बस तुत्कार किया लक्ष्मी का। जिनको नहीं मिलती वो 1 रुपये के लिए कितनी मेहनत करता, हम ऐसे उड़ा देते हैं। लोग कहेंगे हम इनका स्वागत करते, इसका सम्मान करते, वो सही बात है, लेकिन लक्ष्मी का तिरस्कार है, वो उसके फेंकी नहीं जाती, उसको उड़ाई नहीं जाती। हम जिसको माँ कहते हैं, हम जिसको धनतेरस दिन की पूजन आराधना करते हैं, देना है तो उसके चरण में जाके दे दो, या गोलक में रख दो, या उसके हाथ में दे दो, जितना देना है। कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रसिद्धि के लिए या तो अज्ञानता के लिए होनी चाहिए प्रसिद्धि। कल हमने अच्छा एक सुना कि धन का 4 प्रकार का उपयोग होना चाहिए। एक पहला धर्म में उपयोग होना चाहिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा उपयोग होना चाहिए क्योंकि उनसे ज्यादा पैसा प्राप्त हो, तीसरा थोड़ी प्रतिष्ठा के लिए भी समाज में काम होना चाहिए, और चौथा अपने मोक्षक के लिए भी अपनी जो इच्छा होती है, 10 लाख की गाड़ी लेनी, 50 लाख की लेनी, वो ला सकते हैं। इनका उपयोग होना चाहिए, लेकिन सभी को बांट बांट के जो राह बताया गया धर्म दान का, धन का, श्रीमद् भागवत की जो अनुभूति कह रही है, भूमासुर महान बनने के लिए सभी राजाओं के पास युद्ध करता है, जो लड़की अच्छी लगे वो उठा ले जाता है। सबको सबकी इच्छा पूरी नहीं होती, मेरी भी 99% इच्छा पूरी हो गई, लेकिन लास्ट में हम फंस गए। क्यों? क्योंकि हमें में थोड़ा अभिमान आ गया। मैं कहता हूं सब हो जाता है, मेरा सब कुछ काम होता है, तो भगवान के थोड़ा अटक जाता। तू नहीं करता, करने वाला तो वो है। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा है और कुत्ता कह रहा है मैं बैलगाड़ी में ही खींच रहा हूं, तू करता है हमेरा काम, तेरी वजह से नाम रोशन होता है मेरा। हम नहीं करते। कुत्ता समझता है वो अज्ञानता है, बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है। हम भी ऐसे ही परमात्मा चला रहे सारी दुनिया, हम तो बैठे उनके साथ में, उसकी गोद में, कि हमको कोई दिक्कत नहीं आती। भगवान को पता चला कि भौमासुर ऐसा त्रास दे रहा है, क्या करे, क्योंकि अपनी घरवाली का ही भाई है। ऐसे मारने जाएंगे तो झगड़ा घर में ही हो जाएगा। तो भगवान ने यहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, कड़ का यानी सहजता का कोई रास्ता खोज लिया। सत्यभामा से कहा चलिए स्वर्ग की यात्रा करने जाते हैं। सत्यभामा बहुत खुश हो गई, क्या बात है, इतनी पटरानियों में से किसी को नहीं कहा और हमको ही भगवान ने चुना, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत प्यार करता है। भगवान का तो काम था कि सत्यभामा साथ ही में आए तो भौमासुर के घर पे जाएंगे और वहां इनको पता चलेगा तो वही खुद कह देंगी कि सभी कन्याओं को मुक्त करा दो। ऐसा ही हुआ। आकरण रुदन सुनते ही सत्यभामा ने बताया भगवान ये सब क्या है। तब भगवान ने कहा तेरा भाई कितना उत्पात कर रहा है, 16,100 कन्याओं को कारावास में पूर दिया है। स्त्री का हृदय कोमल होता है, स्त्री का हृदय सहज होता है। आइए समझिए, स्त्री का हृदय
स्त्री का हृदय कोमल होता है, सहज होता है, करुणामय होता है, प्रेमाण होता है, ये खुशी दया दृष्टि होती है। तुरंत सत्य भगवान ने कह दिया, सभी कन्याओं को मुक्त कर दीजिए। भगवान को तो इच्छा थी, तुरंत भगवान ने सत्य भौमासुर को समझाया, भौमासुर नहीं माना तो युद्ध किया और सभी कन्याओं को मुक्त करा दी। ये क्रांतिकारी विचार है। कृष्ण का सोच कोई सामान्य सोच नहीं है, कोई अनुसरण रूपी सोच नहीं है। ऐसी कोई सोच नहीं है। जो भी कृष्ण करता है वो समाज को ध्यान में रखकर और नई सोच, नया राह करके करता है। सभी के लोगों को चलने के लिए बता रहा है। सभी कन्याओं ने एक ही आवाज की, हमने पहला कोई पुरुष देखा है तो कृष्ण आप है। और कृष्ण ने सबको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया। क्यों? सामान्य लोग आज के समय में क्या बोलते हैं, कृष्ण कितना भोगी था कि इतनी सारी शादी कर दी, इतनी सारी लुगाई ले आए। कृष्ण भोगी, हम नहीं वो भोक्ता। स्वयं उपनिषद कहता है हम भोगते नहीं, हम अभोक्ता है। कर्ता अकर्ता अन्यथा करता। तो भगवान ने ऐसा किया तो समाज को एक नई सोच बताई, एक नया राह बताया। हम सब उगते सूरज को दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन आथमते अस्त के सूरज को हम वंदना नहीं करते, हम उसको अवॉइड कर देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन वही सूरज कल सुबह होते ही तो हम उसकी पूजा करने के लिए चले जाते हैं। भगवान कहती है गलत है। आज जो बड़ा है कल दुबला भी हो जाएगा, आज जो दुबला है कल बलवान भी हो जाएगा। किसी का इंसल्ट मत कीजिए, किसी का अपराध मत कीजिए, किसी को अन्याय मत कीजिए, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है। इसीलिए सबका मान देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। हम बूढ़ों को कैसे दुत्कारते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक जुवान थे, सशक्त थे, संपत्ति वाले थे, पैसा कमा कर लाते थे तो हम कितना प्यार से इनको रखते थे। लेकिन सब एक एक चले गए तो हम दुत्कारते, बस बैठे रहो, बोलना नहीं, बाहर जाओ। ये बहुत फीलिंग होता है बुढ़े लोगों को, बड़ी लोगों को। उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट देना चाहिए। जगह नहीं हो तो उसको उठाकर बैठाना चाहिए। लेकिन आज के समय में सब, आज के बच्चे तो ऐसे ही हो गए, माँ बाप यानी गुलाम ही हो गए। क्योंकि हमने 25 साल तक बेटे की बहुत ध्यान रखा है, बेटे तेरे को ये खाना, ये खाइए, ये पिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो बस बेटा यही सोचता ये मेरा नौकर ही है। 50 साल का हो, माँ हो गई 60 साल की हो गई तो बेटा बोलेगा मम्मी मुझे पानी दीजिए, मम्मी ये मेरा कपड़ा लाइए, मेरा। और माँ कहेगी बेटा मुझे दो, तो बेटा कहे मेरे को टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ बाहर। ये बहुत बड़ी विकटता है। और इसीलिए विदेश में अच्छा है, 3-4 साल का बच्चा हो जाता है तो माँ उसे कहती है बेटा अपनी चद्दर बिछाओ, अपना गद्दा ले लो, अपना कपड़ा अपने आप पहन लो। तो बेटा सब अपने आप करता है और हम उनको डिपेंड में रखता है, तो वो बच्चा भी हमको उनके अंडर में रखता है। सहज है, स्व पुरुषार्थवादी बनाना चाहिए। अब अपने आप काम करो, हमने आपको दे दिया, हम आपको कोई टेंशन नहीं। हमारे पास मांगना हो तो जरूरत पड़े तो कुछ देंगे, लेकिन हक से मत मांगो कि इतना दो इतना दो। और बच्चे भी इतना प्यार से माँ बाप को इतना हौसला देते, मम्मी ये चाहिए, ये तकलीफ, ये मुसीबत, और माँ देती जाती। अच्छा है देव, इसमें कोई मना नहीं है मेरा, लेकिन वो कब इसका परिवर्तन आ जाएगा और हमको घर से निकाल देगा या हमारे से दूर चले जाएगा तो वो पता नहीं चलता है। क्योंकि आज के समय में किसी का विश्वास रखना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि मन, बुद्धि और चित्त कब बिगड़ जाता है वो किसी को पता नहीं। हम चाहे कह सकते कि हमेरा मन नहीं बिगड़ेगा, हमारी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी, हमेरा चित्त चलित नहीं होगा, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी हो। इसलिए चाणक्य कहता है मित्र कभी शत्रु बन जाएगा और शत्रु कभी मित्र बन जाएगा, वो पता नहीं। आज हम जिसको पराया कहते हैं कल हमेरा हो जाएगा, और आज हम जिसको हमेरा कहते हैं वो कल पराया हो जाएगा। पॉलिटिक्स में होता ही है ऐसा, आज उसके पक्ष में आ गया, कल उसके पक्ष में वापस चला गया, उसका कोई भरोसा नहीं। समाज का जहां लोलुपता आएगी, जहां ज्यादा मिलेगा वहां भाग जाएगा। एक निष्ठा होनी चाहिए,
भगवत कृपा से हमने अभी तक ऐसा नहीं किया। कोई छोटे आदमी की कथा आ जाए और बाद में कोई बड़े लोग आ जाए, हम आपको इतना पैसा देंगे, हमेरी कथा कर, तो हम उसको बंधन कर देते। भैया जो पहली आ गई वो तय है, अब आपकी लास्ट में करो, बाद में करो, तो हम करने के लिए तैयार, या दूसरे के पास जाओ। बाकी कहीं कहीं तो छोटे आदमी को कह देते मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो मैं नहीं आ सकूंगा, और बड़ी वाली कथा लेके चले जाते हैं। ये क्या है? श्रीमद् भागवत इसलिए कह रहा है, भगवान कृष्ण ने एक नई सोच बताई, नया राह बताया। जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। अशरण शरणोद्धारम पतित पावन दीन दयाल बीड़ भंजन, जो भगवान का नाम बताया गया है। आज 16,100 कन्याओं का कोई नहीं था, तो भगवान ने उसकी अंगुली पकड़ ली। चलने वाले के पीछे तो हम सब दौड़ते, लेकिन जो गिरते हैं इनको उठाना चाहिए, ये कृष्ण कहता है। इनको गिराओ मत, इनकी अंगुली पकड़ चलना सिखा दो। 16,108 रानियों का स्वामी भगवान कृष्ण बने। देखो इतनी घर में औरत है और कभी झगड़ा नहीं हुआ, और हमारे जीवन में तो हम 1 और 2 ही है, फिर भी रोज रोज झगड़ा होता है। होना चाहिए, इस नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार का होना चाहिए। 2 मिनट के बाद कुछ नहीं रखना चाहिए और दोबारा मिलजुल कर रहना चाहिए। नारद जी ने सोचा कि ऐसा क्या है कि कृष्ण के घर में झगड़े नहीं होते, सभी के घर में होते हैं, तो कृष्ण के घर में भी होना चाहिए। ऐसा क्या जादू है? भगवान स्वर्ग की यात्रा करके आए हैं। भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी को थोड़ा दुख हुआ है, तो संसार कैसा चलाना चाहिए, कभी पति पत्नी को भी कैसा होना चाहिए, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देनी चाहिए, सरप्राइज देनी चाहिए, और वही सरप्राइज से एक दूसरे का प्यार बढ़ता है। तो भगवान ने अपने हाथ से फूल चुटाए और फूल की एक माला बनाई और रुक्मिणी को देने के लिए जा रहे, उसी समय सत्यभामा आ गए। बस यही तकलीफ वाली बात है हमारे जीवन में। हम जो करना है, हम करने जा रहे हैं, उनमें कोई विक्षेप आ गया तो हम गुस्से हो जाते हैं। हमारी धारणा के प्रमाण हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। यहां भगवान ने गुस्सा नहीं किया, स्वस्थ रहे और हाथ पीछे लगा दिया। सत्यभामा ने देखा भगवान कुछ छुपा रहा है। अरे भगवान क्या छुपाए? कृष्ण कुछ नहीं बोला और कह दिया प्यार से, स्वर्ग की यात्रा करने के हम गए थे, हाँ, वहां से एक फूल की फूल पेड़ लाया था, फूल का, उसकी माला बनाई, वो आपके सिर पर रखने की थी, बाल में लगानी थी, तो इसीलिए मैं सरप्राइज देना चाहता तो छुपा दी। अच्छा जल्दी लगा दो, जल्दी लगा दो। सत्यभामा खुश हो गई, भगवान मुझे बहुत प्यार करता है। भगवान ने कहा अच्छा चलो, झगड़ा होता हुआ तो रुक गया, नहीं तो आग लग जाती अभी। उसी समय नारद जी आ गए। भगवान ने कहा नारद झगड़ा करने के बिना नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं फूट जाता है। घर की बात घर में रखनी चाहिए, घर की बात घर में रखना। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, घर की बात घर में रहेगी। इतिहास साक्षी है, घर फूटे घर जाए। આવનાર વ્યક્તિ ઉપર એટલા ઉદાર બની જઈએ છે કે આપણા વીક પોઈન્ટો પણ એને બતાવી દઈએ છે, અને સમાજ એટલો નબળો છે કે વીક પોઈન્ટો જોઈને આપણું પંચિંગ કરતો જાય છે અને આપણને શોષિત કરતો જાય છે। रुक्मिणी के महल में नारद जी गए, खड्डा करने लगा। रुक्मिणी ने पूछा क्या कर रहा है? तो नारद, अरे घर की बात है, घर में दफनाई जाती है, घर की बात घर में दफनाई जाती है। अच्छा क्या बात है ऐसी? अरे क्या बताऊं माता जी, कृष्ण आपको कुछ प्यार ही नहीं करता। क्यों? देखो आपको यात्रा करने के लिए नहीं ले गए, हाँ वो नहीं ले गए। सत्यभामा को अकेली को ले गए, हाँ। वहां से जो फूल का वृक्ष लाया था, माला अपने आप बनाई आपके लिए, लेकिन आपको नहीं पहनाई, वो सत्यभामा को पहना दी। उस जो सहज ईर्ष्या है,
मेरे को दिया, इनको नहीं दिया, इनको दिया, मेरे को नहीं दिया। अपने अंदर आप जलन होती है। नारद ने सोचा अभी यहां भड़का हो जाएगा, लेकिन रुक्मिणी में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे क्या नारद तू ऐसी बात करते हैं? जो तू माला की बात करता है वही माला तो भगवान अभी मेरे को पहना कर गया। अच्छा कहाँ है देखो। नारद ने सोचा भगवान तो सत्यभामा के महल में थे, यहां का कब आया? तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। वो ईश्वर है, हम ईश्वर नहीं बन सकते क्योंकि हमारा एक ही रूप है। हम इतना 5-10 हजार रूप में धारण कर सकते हैं। अंतिम कथा है जरासंध। जरा यानी रोग। हम छोटे बच्चे थे, कितना हेल्दी थे, कितना स्फूर्ति वाले थे, कितना खाते थे, कितना सोते थे, कितना दौड़ते थे, क्योंकि हम निरोगी थे। और जब जब हमारे शरीर में रोग आने लगा तो हम लकड़ी के बिना चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, क्योंकि रोग आ गया। जरासंध की जो कथा है, जिसकी उत्पत्ति भी ऐसी है। एक फल में से आधा आधा दो औरत ने खाया, 2 पत्नियां ने खाई, तो दोनों को गर्भ हुआ और एक आंख, एक हाथ, एक नाक, एक कान, ऐसा विचित्र बालक का जन्म हुआ। दोनों ही पत्नियों ने ये बच्चे फेंक दिया। यहां सत्संग की अनुभूति। जरा नाम की राक्षसी बच्चे को खाने की स्मेल आने से खाने के लिए जब हाथ में उठाया, दोनों में से एक हो गए। सत्संग, सत्य का संग आपको जीवन में सच्चे राह पर ले जाएगा, सत्संग नहीं ले जाएगा। सत्य का संग, सत्य निगम सुगमाग बखान, जिनमें कोई मिश्रित नहीं होता है, कोई डुप्लीकेट नहीं होता है। जो सत्य है, सूरज सत्य है, अग्नि सत्य है, हवा सत्य है, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। वो रहेगा नहीं रहेगा, आएगा जाएगा, लेकिन आत्मा तो वही रहता है जिसकी अनुभूति होती है। जरा नामनी राक्षसी को जब सत्य का संग लग गया तो चेंज ऑफ हार्ट। 3 प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन आता है। किसी की शब्द की चोट लग गई तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। किसी के जीवन में ठोकर लग गई तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और अपना स्वजन, अपना आत्मीय ये चोट लग जाती है, वो छोड़कर चले जाते तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आज जरा को संग हुआ, सत्य का परिवर्तन आ गया। इन्हें सोचा ये खाना नहीं मेरे को, मेरे राजा को कोई बेटा नहीं कि मैं इनको दे दूं। मां को क्यों महान बताया? बेटा को कोई बेटे को महान नहीं कहते, बेटा बहुत महान है, लेकिन मां को कहते मां महान है क्योंकि मां ने अपने मुंह से निकाल कर बच्चे को खिलाया है। वो अपने लिए कुछ नहीं करती लेकिन बच्चे के लिए करती, इसलिए मां महान है। आज जरा ने भी यही किया, जो खाने के लिए लिया था लेकिन खाया नहीं, वो जरासंध को, मगध नरेश को दे दिया। तब मगध नरेश ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? हम किसी को कुछ दे और कहे कि आपको क्या चाहिए, क्या मांगेंगे हम? अभी कल एक हमने एक अच्छी मूवी देखी थी। एक राजा ने कहा कि तुझे पंडित जी क्या चाहिए, बोलो। पंडित जी ने कहा अरे क्या दोगे आप? अरे आप बोलो क्या चाहिए? उनने कहा 1 चावल मुझे दीजिए। राजा ने सोचा 1 चावल से क्या होगा भरोसा? उनने कहा 1 चावल, लेकिन ये जो सुकटाबाजी है ना, उनमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना 16 गुना 32 गुना 36 गुना करते करते ये पूरी 45 बॉक्स की चौकट है, उनमें भर दीजिए। राजा ने सोचा कुछ समझ नहीं आ, गणित नहीं गिना, और उन्होंने कहा 1 कटोरा भर के चावल ले आओ और सब में डालो। तो 1 2 4 8 16 18 16 32 68, उसके बाद तो ऐसा हुआ कि बोरिया ही बोरिया। मंत्री लोग ने कहा अरे महाराज अपना सब गोदान खाली हो गया।
तब राजा ने सोचा, अरे हम तो मूर्ख बन गए, हमको तो पता ही नहीं था कि हमने सोचा कि पास एक कटोरा दाना में तो पूरा भर जाएगा, लेकिन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 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 बढ़ा के कितना हो जाता है। श्रीमद् भागवत। सत्य का संग जरासंध नाम की राक्षसी ने मांग लिया, मेरा नाम अमर कर दीजिए। कैसे अमर हो जाए? तब मगध नरेश ने सोचा, मेरा बच्चा भी इतना बलवान है, तेरे नाम से मेरा बच्चा के नाम जोड़ देते हैं, जरासंध। इंद्रप्रस्थ में भगवान पधारे। भगवान ने पांडवों ने कहा हमको यज्ञ करना है, लेकिन यज्ञ कब होता है? सारे सम्राट चक्रवर्ती राजा बन जाओ, चारों दिशाओं जीत लो, तभी यज्ञ हो सकता है, अश्वमेध यज्ञ। सबको जीतना बहुत सहेला है, लेकिन जरासंध को जीतना बहुत कठिन है। बाहर का शत्रु को वश करना बहुत इजी है, हम एक आवाज करते हैं तो सब लोग चुप हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं, इतना डर से है मेरा। लेकिन हम भी किसी से डरते हैं। किससे डरते हैं? ये अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष, ईर्ष्या से हम दुबले हो जाते हैं, हम इनके वश में हो जाते हैं। रोग से डरते। बहुत एक अच्छा वाक्य मैंने पढ़ा था कि लोग डायबिटीज के लिए शुगर फ्री खाने लगे, शुगर छोड़ दिया, डायबिटीज नहीं लगी इसलिए शुगर को छोड़ दिया, बीपी का प्रेशर नहीं बढ़े इसीलिए नमक को छोड़ दिया। लेकिन किसको नहीं छोड़ते? हम अनीति को ही नहीं छोड़ते। शुगर छोड़ देते क्योंकि शरीर स्वस्थ रहे, नमक छोड़ देते शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन अधर्म से जो शरीर जन्म जन्म बिगड़ता जाता है, हम इसको अधर्म को, अनीति को ही नहीं छोड़ते, उसको पकड़ लेते हैं। ज्ञान तो है छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या छोड़ना चाहिए वही पता नहीं। प्याज, लहसुन, डुंगरी, आलू, बैंगन वो सब छोड़ दे हम, लेकिन अहमता, ममता, आसक्ति वो छोड़नी चाहिए, वो ही नहीं छोड़ते, उसको पकड़ते बराबर जोर से। भगवान ने कहा ये व्यक्तिगत युद्ध है, ये बल से नहीं जीता जाता। बाहर का शत्रु को जीतना हो तो बल से जीता जाता है, लेकिन अपने अंतर के जो शत्रु है इनको बल से नहीं जीता जाता, इनसे कल से, सहजता से, प्यार से। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, बस ऐसे अपनी इंद्रियों को खिलाएगी। एक बार तो कृष्ण का दर्शन कर ले, एक बार तो इनकी भगवत कथा श्रवण कर ले, एक बार इनकी परिक्रमा कर ले, एक बार तो हाथ से इनकी सेवा कर ले। सत्यम हितं त्वां परमं वदामि, आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, एक बार तो ये कर लीजिए। कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के पास गए। जरासंध ने कहा कि आपको एक क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो, आपका शरीर से, हाव भाव से लगता है कि आप क्षत्रिय हो। तीनों ने कहा सत्य बात है, हमने वेश ब्राह्मण का किया लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है, क्या चाहिए आपको? हमारे पास द्वंद्व युद्ध कीजिए, व्यक्ति व्यक्ति का युद्ध कीजिए। हमारे जीवन में कितना युद्ध आया, जन्म से अभी तक कितना संघर्ष आया, कितनी मुसीबत आई, तो सभी में समय हमने, परिवार ने साथ दिया, समाज ने साथ दिया, डॉक्टर लोगों ने साथ दिया, अपने माँ बाप ने साथ दिया, संपत्ति ने साथ दिया, शरीर ने भी साथ दिया। लेकिन अब जो आने वाला है उसकी पूर्व तैयारी कर दीजिए। अभी तक तो सभी लोग हमारे साथ थे, लेकिन अब का अंतिम जो युद्ध है इनकी ये कथा है। उस समय क्या मेरे साथ आएगा? न परिवार आएगा, न शरीर आएगा, न श्वास आएगा, नहीं धड़कन साथ आएगी, बस हम अकेला ही पड़ जाएगा। और उस समय मेरे साथ आने वाला यही भगवान है। बहुत सुंदर कथा है ये, अपने जीवन की कथा है। कण कण में, दूध के कण कण में मक्खन लगाया है, दही के कण कण में मक्खन लगाए, लेकिन जिस जैसा मत्थन होता है और मंथन होते होते आराम से कण कण से मक्खन निकल जाता है और ऐसा एक लुआ हो जाता है, एक पिंड हो जाता है, हम इसको प्यार से उठा लेते हैं। बस ये संसार में कण कण में हम व्याप्त है।
लेकिन एक समय मंथन ऐसा होना चाहिए कि सभी में से हम निकल जाए तो भगवान हमको उठा ले, इनके चरण में रख दे। जरासंध ने बताया मेरे समकक्ष कोई है तो भीम है। भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। आत्मा का समकक्ष कौन है? तो काल है। काल और आत्मा से युद्ध होता है। काल शरीर के साथ युद्ध करने आता है तो आत्मा छोड़कर चला जाता है। जैसे भगवान रण छोड़कर चले गए तो आत्मा भी ऐसे संसार के रण छोड़कर चला जाता है और द्वारिकाधीश के बाहु में वो जीवात्मा से केवल आत्मा बन जाता है, वो परमात्मा बन जाता है। जरासंध भीम को बहुत पीटता है। हम सबकी पिटाई तो रोज होती है ना। सुबह कितना जुस्सा से हम घर से निकले थे, रात को वापस आए तो कितना कमजोर हो गए, थकान हो गई, दुखी हो गए। लोगों ने पीटा हमको, शस्त्र से लाठी से नहीं पीटा, लेकिन किसी ने शब्द से पीटा, किसी के इंसल्ट करके पीटा हमको। हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए और रात में आते ही खाना खा के किसके शरण में चले जाते हैं? वो निद्रा की माँ की गोद में हम चले जाते हैं। तो सुबह हमको इतना स्फूर्तिला कौन बना देता है? इतना स्वस्थ कौन देता है? इतना पावर कौन भर देता है कि दोबारा उनका सामना करने के लिए चले जाते हैं? ये भी एक शरणागति है। निद्रा की गोद भी शरणागति है कि इनके शरण में जाने के बाद ही हम स्वस्थ हो सकते। पूरी रात जागते रहो, दिन जागते रहो तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन उनके शरण में थोड़े समय चले गए तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो कम से कम सोचिए, निद्रा के शरण में जाने से इतनी स्फूर्ति आती है तो ईश्वर के शरण में चले जाने से क्या नहीं आता। जैसे निद्रा के शरण में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, परिवार, संपत्ति, टेंशन, सब कुछ छोड़कर उनके शरण में बैठ जाते हैं, ऐसे ईश्वर के शरण में भी कभी बैठकर अनुभव कर दीजिए। रोज भगवान जरासंध को, भीम को स्वस्थ करता है, लेकिन एक दिन भीम ने बहुत अच्छा कहा। ये जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं, लेकिन जिज्ञासा के अनुरूप नम्रता से प्रश्न होना चाहिए। भीम ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कोई रास्ता बता दो ना कि जरासंध की मृत्यु हो जाए। बस हम भी भगवान से ऐसा मांगे कि रोज रोज नई नई चीज मांगते हैं, तो भगवान ऐसा कुछ दे दीजिए। दुख में कैसे रहना चाहिए, सुख में कैसे रहना चाहिए, मान में कैसे रहना चाहिए, अपमान में कैसे रहना चाहिए, वही सिखा दो। भगवान भी खुश हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज तूने मांग ली, बस जीना जीना सिखा दो। रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना, आत्म नरों में देह मिलाकर साक्षी होकर रहना। रे मन मस्त सदा दिल रहना, कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना, कोई दिन भूखे रहना है, कड़वा मीठा सबका सुनना, मुख अमृत बरसाना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, कोई दिन खाट पलंग बिछोना, कोई दिन धूल बिछोना, लेकिन रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना। ये निजानंद की अनुभूति है, ये भजनानंद की अनुभूति है, ये आत्मानंद की अनुभूति हमेरी नहीं है। हम तो बुलाए तो खुश हो जाएगा, नहीं बुलाए तो रोने लगेगा, दिया तो अच्छा हुआ, नहीं दिया तो रोते हम तो, क्योंकि हमेरी तो मन में आसक्ति है। भगवान ने बता दिया, जैसी मृत्यु जन्म था ऐसे उनकी मृत्यु है। बस जितना प्यार से पकड़ा है इतना प्यार से छोड़ दीजिए। लेकिन पकड़ना तो आ गया, लेकिन छोड़ना नहीं आता, वो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। छोड़ना चाहिए लेकिन क्या छोड़ना वही पता नहीं, इसलिए आलू बैंगन छोड़ते हम। क्या छोड़ना है? भगवान ने बताया, जैसे दातन का दो भाग करते ऐसे कर दो, आवेग से नहीं। आवेग से करोगे तो दोबारा पकड़ लेंगे। घर छोड़कर आश्रम बना दिया, परिवार छोड़कर चेला चेली बना दिया, 2-5 हजार छोड़कर लाखों को पीछे घूमने लगे। क्या छोड़ा? श्रीमद् वल्लभाचार्य इसलिए कहते कुछ छोड़ना नहीं, जितना छोड़ेंगे उतना ज्यादा पकड़ोगे, लेकिन परिवर्तन कर दीजिए।
बस घर में बैठकर परिवर्तन करना है। रंग रोगान नहीं करना है, घंटानाद नहीं करना है, बैनर नहीं लगाना है, लेकिन अपने मन पर सब लगा दो। ये मेरा घर नहीं, ये मेरा मंदिर है। ये मेरा बेटा बेटी नहीं, ये मेरा भगवान है। ये मेरा पति पति नहीं, ये मेरा परमात्मा है। और मैं कौन हूं? दासानुदासो भवितास्मि भूय। मैं दास का दास हूं। कहीं भी मन जाएगा तो भगवान में ही मन जाएगा। तो घर में बैठे बैठे भगवान को पा सकते हैं। जरासंध की जो उत्पत्ति है, ऐसा ही जरासंध का मृत्यु भी हुआ। हमने जितना प्यार से पकड़ा है, इतना प्यार से छोड़ना है। बस छोड़ना सीख जाओ। लेट गो। आज के लोग कहते हैं ना भाई लेट गो कर दो, बस भूल जाओ, भूल जाओ। पहले याद रखना नहीं आता था, तब लोग मार मार कर बोलते याद रखो, याद रखो। अब याद रखने लगा तो महापुरुष कहते हैं भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। ये याद रखना और भूलने में पूरी जिंदगी बीत गई है मेरी। क्या पाया? शिशुपाल की जो कथा है, इनका भी जन्म ऐसा है। 4 हाथ लेकर 3 आंख लेकर जन्मा है। मां ने फेंकने के लिए गए तो आकाशवाणी हुई, जिनके हाथ में जाएगा और अदृश्य अंग हो जाएगा ज्यादा है, वो इनके हाथ से इनकी मृत्यु होगी। भगवान कृष्ण भी अपने चिदी नरेश संबंधी है। दाऊ भैया ने शिशुपाल को गोद में लिया तो कुछ नहीं हुआ, और भगवान कृष्ण ने लिया तो ज्यादा 2 हाथ थे और 1 आंख वो अदृश्य हो गई। मां समझ गई ये कृष्ण ही मेरे बेटे को मारेगा। मां ने रुदन किया, प्रार्थना की मेरे बेटे को मत मारना, मत मारना। भगवान ने कही नहीं, मारूंगा तो सही, लेकिन 100 अपराध करेगा तब तक मैं नहीं मारूंगा। देखो ये कृष्ण ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। किसी को शिशुपाल अकेला नहीं, शिशुपाल तो निमित्त बताया, लेकिन ये सब हम सबको आशीर्वाद दिया है। जब तक हमें आयुष्य है तब तक हम कितना भी तूफान करो, कितना गलत काम करो, कितना भी, फिर भी हमको कुछ नहीं होता है। हम गलत राह में चल रहा है कि हम आई एम समथिंग, हम समर्थ हैं, हम बलवान हैं, लेकिन ये संपत्ति का बड़ नहीं चलता, शक्ति का बड़ नहीं चलता, संघ का बड़ नहीं चलता। ये आपकी आयुष की जो मूड़ी है वो पूंजी है, इसलिए आपको कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे खर्ची जाती है, ऐसे ऐसे बुढ़ापा कैसे आ जाता है। कोई बुढ़ापा को बुलाता नहीं, फिर भी सबको बुढ़ापा आ जाता है। क्यों? उसकी रुपया खर्चा हो गया, खर्चा होगा। पहले जितना था इतना अभी नहीं बचा, अभी जो है वो आगे इतना नहीं रहेगा। तो लकड़ी के टिके पर चलना पड़ेगा। दूसरे को उठाने के लिए आएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, क्योंकि हम कमजोर हो गए। कैसे कमजोर? आयुष की मूड़ी से हम कमजोर होते जा रहे हैं। हितारी पल पल जाए 1 लाखनी, तू तो माड़ा रे जपील राधे श्यामनी। तारी पल पल जाए 1 लाखनी, तू तो माड़ा रे जपील राधे श्यामनी। तू तो माड़ा रे जपील राधे श्यामनी। जगना झूठा खेल, झूठा जगना झूठा खेल। मनवा मारो तारू मेल,
મનવા મારો તારો મેલ હે તું તો છોડી દેને ચિંતા આખા ગામની તું તો મારા રે જપીલ રાધે શ્યામની તું તો છોડી દેને ચિંતા આખા ગામની તું તો મારા રે જપીલ રાધે શ્યામની સાથે સુલાવ્યા લઈ જાશો સાથે સુલાવ્યા લઈ જાશો તું તો છોડી દેને ચિંતા આખા